हेलो बच्चों, फिजिक्स एडवाइजर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा स्केलर ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम किस तरीके से ग्रेडियंट निकालते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर कैसे ग्रेडियंट निकाले जाते हैं उसको हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि ग्रेडियंट होता क्या है। अब ग्रेडियंट जो होता है हमारे पास वो किसी भी फंक्शन में मैक्सिमम चेंज को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम चेंज का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सरफेस है S1, ये आपके पास एक सरफेस है S1 और ये एक दूसरा सरफेस है S2। इस पर अगर फंक्शन फाई है और इस पर जैसे आप यहां से इस पर जंप करोगे तो फंक्शन आपका हो जाएगा फाई प्लस डी फाई। तो फंक्शन में मैक्सिमम चेंज किस कंडीशन में होगा उसको हम ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रेडियंट को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, पिछले 2 लेक्चर हमारी ग्रेडियंट पर हो चुके हैं। तो आज हम एक स्केलर ग्रेडियंट का मतलब एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट निकालना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आई होप आप सारे लेक्चर्स को टाइम टू टाइम देख रहे होंगे। तो देखिए, हमारे पास हमें पता है एक्चुअल में कि किसी भी ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। देखिए देखिए V नो दैट आप जानते हो ग्रेडियंट फाई जो होता है वो होता है हमारा डी फाई ओवर डी एन एन कैप इक्वेशन नंबर 1। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो ग्रेडियंट है, जैसे आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है फाई, इस फिजिकल क्वांटिटी फाई का ये जो आपको फिजिकल क्वांटिटी फाई दिख रहा है इसका ग्रेडियंट अगर हमें निकालना है तो इसके अंदर मैक्सिमम चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट। अब इसके अलावा अगर हमें ग्रेडियंट को डिस्कस करना है तो हमने एक डायग्राम पढ़ा था। देखिए, हमने डायग्राम पढ़ा था कुछ इस तरीके से कि हमारे पास यहां से यहां तक ये वाला एंगल कल वाले डायग्राम में आया था थीटा, और ये तो था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डी आर, ये था हमारे पास पॉइंट पी, और ये था हमारे पास पॉइंट क्यू, और ये था हमारे पास पॉइंट आर, और ये जो हमें दिख रहा था ये था हमारा एन कैप। तो एक बार मैं उस डायग्राम को फिर से अपलोड कर देता हूं जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो डायग्राम एक्चुअल में था क्या। देखिए, कल हमने ये डायग्राम पढ़ा था, ये हमारा कुछ इस तरीके से था। तो वेयर इज पिक्चर सेक्शन, डाउनलोड्स, ठीक है, सॉरी, ये हमारा लोगो अपलोड हो गया है। मैं कल उस डायग्राम को एक बार फिर से आपके इसमें पीडीएफ में अपलोड कर देता हूं, फिर आप इसको देखिएगा, उसके अंदर हम अच्छे से समझेंगे। ये वाला डायग्राम था वो। देखिए, इस डायग्राम के अंदर इसको हम 100% पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये डायग्राम था, कुछ इस तरीके से। देखिए, इसके अंदर देखो, इस डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पर ओरिजिन ओ दिख रहा है, यहाँ पर पॉइंट पी दिख रहा है, यहाँ पर क्यू दिख रहा है। तो इस सरफेस पर जो हमारा फंक्शन है वो है S1 पर फाई। इस सरफेस पर अगर हम जाते हैं तो इस सरफेस पर हमारा जो फंक्शन है वो हो जाता है कितना, फाई प्लस डी फाई। यहाँ पर डेल्टा फाई दिखाया गया है तो हम इसको डी फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो P से लेके Q तक अगर हम जाते हैं तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है। इस डेल्टा आर को मैंने यहाँ पर डी आर से रिप्रेजेंट कर दिया। और P से लेके R तक अगर हम जाते हैं, सरफेस S2 पर डायरेक्ट परपेंडिकुलर डालते हैं एन कैप, उसका डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में एंगल कितना है, थीटा एंगल है। तो यहाँ पर हम ग्रेडियंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ग्रेडियंट होता है वो मैक्सिमम चेंज होता है। मैक्सिमम चेंज जो होगा S1 से S2 पर जब भी आप जाओगे तो इस फंक्शन फाई में मैक्सिमम चेंज कितना होता है उसको हम ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एटलीस्ट ग्रेडियंट का फाइनल डेफिनेशन है। अब यहाँ पर ये जो आपको ये वाला जो इलाका दिख रहा है इस डायग्राम में, ये वाला, इसको मैंने यहाँ से ये इस जगह पर बना दिया। तो ये जो हमारा थीटा है ये डी आर के बीच में और एन के बीच में है।
तो अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डी आर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा मूव कर देता हूं, इस डायग्राम को यहां से मूव कर देते हैं। ठीक है, एक बार इस डायग्राम को थोड़ा प्रॉपर वे में सेट कर देते हैं। इसको रिमूव कर देता हूं मैं डायग्राम को, ये समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास इस तरीके से है। तो देखिए, द डिस्प्लेसमेंट द डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर इज इक्वल टू dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास इस डायग्राम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो हमारे पास ये डायग्राम हमें दिख रहा है, इसमें हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, dr डिस्प्लेसमेंट है, तो dr डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dr डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे हम dx से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dx से रिप्रेजेंट करेंगे dr डिस्प्लेसमेंट को। तो हम एक बार इस डायग्राम को यहां से साइड में रिमूव कर देते हैं। देखिए, अब यहां से हम dr डिस्प्लेसमेंट को इस तरीके से रिमूव कर देंगे, साइड में लेकर चलेंगे। अब इक्वेशन नंबर जो हमारी 1 है, इसको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो, नाउ मल्टीप्लाई बाई dr वेक्टर ऑफ इक्वेशन 1 बोथ साइड, ऑफ इक्वेशन 1 बोथ साइड। इक्वेशन 1 को हम dr से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो जैसे हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को अगर हम dr से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए कर देते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन 1 है ये बन जाती है फाइनल। अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम, ग्रेडियंट फाई डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से डी फाई ओवर dn एन कैप डॉट डी आर वेक्टर। ये हमारे पास इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई होगी। तो यहां पर देखो, ये एन कैप डॉट डी आर वेक्टर है, इसको लिख सकते हैं हम एन कैप डी आर कॉस थीटा, जो हमारा इस डायग्राम में dn के बराबर आया था। अब देखो भाई बच्चों, यहां पर हमने किया क्या है हमने, ये हमारा ग्रेडियंट फाई है, मैक्सिमम चेंज है। ग्रेडियंट फाई हमने डेफिनेशन से निकाल लिया था। अब ग्रेडियंट फाई जब हमने डेफिनेशन से निकाला, तो यहाँ पे डी आर जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, देखिएगा, ये देखो, यहां से इस डायग्राम में आपको ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है इस ट्रायंगल में, ये डेल्टा आर है, इसको हमने डी आर से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जब इसको हमने डी आर से रिप्रेजेंट किया, तो हमारे पास ग्रेडियंट की जो डेफिनेशन क्या होती है, मैक्सिमम चेंज जो होता है वो हमारा ग्रेडियंट होता है। तो इक्वेशन नंबर हमारे ग्रेडियंट की डेफिनेशन से है, जो हमारा लास्ट लेक्चर है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट डी आर है, इसको डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि पी से क्यू तक जाने पर डिस्प्लेसमेंट डी आर हुआ है। तो डी आर डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब एक्स वाई जेड में भी स्मॉल चेंज हो। आई कैप, जे कैप, के कैप यहाँ पे डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इक्वेशन 1 को दोनों तरफ dr से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इसको dr से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास देखो क्या डेटा बनता है आगे। इक्वेशन 1 को dr से मल्टीप्लाई किया, ये देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इक्वेशन नंबर ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, इसको अगर मैं बॉक्स में बंद करके लिखता हूं, तो एन कैप डॉट डी आर, डॉट कैप आ रहा है तो कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू डी एन है। अगर इसके अंदर हम कॉस निकालेंगे, तो देखो ये डी एन कैसे आया, देखो, अगर इस डायग्राम में हम कॉस थीटा निकालते हैं, तो ये कॉस थीटा आएगा हमारे पास डी एन डिवाइड बाई डी आर। तो ये इस वजह से आया है हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू डी एन डिवाइड बाई डी आर। अब एन कैप तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, एन कैप तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए एन कैप का जो वैल्यू है, एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए एन कैप का जो वैल्यू है ये ऑलवेज क्या रहता है, यूनिट रहता है भाई। एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका वैल्यू ऑलवेज 1 यूनिट रहेगा।
तो इस केसेस में हम इसको यहां पर देखो, यहां से अगर मैं लिखूं तो देखो, हेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर, एन कैप इज यूनिट वेक्टर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कितना आता है, 1 आता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको इस केसेस में। तो यहां से तो देखो हमारे पास, अब इक्वेशन नंबर पर आ जाओ, तो देखो यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो भाई बच्चों, ग्रेडियंट फाइव इज इक्वल टू, सॉरी, ग्रेडियंट फाइव डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाइव डिवाइड बाई डी एन, ये डॉट एन कैप डॉट डी आर को लिख सकते हैं हम क्या, डी आर कॉस थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। अब इसको कॉस थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन ये जो हमारे पास ये वाला जो टर्म है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा इसका, जब आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। तो जब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होगा तो ही क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो फॉर द मैक्सिमम चेंज इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा मैक्सिमम चेंज के लिए। अब देखो इधर, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं फोर मैक्सिमम चेंज इन फाइव, फाइव में मैक्सिमम चेंज के लिए हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम चेंज इन फाइव कॉस थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए भाई, मैक्सिमम फाइव में मैक्सिमम चेंज के लिए। अब भाई मैक्सिमम चेंज क्यों कर रहे हैं बच्चों, देखो देखो मैक्सिमम चेंज करने का रीजन क्या है, मैक्सिमम चेंज करने का रीजन है कि मैक्सिमम चेंज जो होता है वही हमारा किसका डेफिनेशन होता है, ग्रेडियंट का डेफिनेशन होता है। तो मैक्सिमम चेंज के लिए इसके वैल्यू को कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। अब ये वैल्यू 1 हो जाएगा तो इक्वेशन नंबर जो 3 है हमारे पास ये बन जाएगी, ग्रेडियंट फाइव डॉट डी आर वैक्टर इज इक्वल टू डी फाइव, डी फाइव बनेगा क्योंकि यहाँ पर देखो इसको हमने डीएन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको एक बार थोड़ा सा मैं आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करके बता देता हूँ, डी फाइव डिवाइड बाई डी एन, तो मैक्सिमम चेंज पर ये भी बन गया, ये भी बन गया हमारे पास dn। तो इस dn से ये dn कैंसिल आउट, डिफरेंशियल टर्म को काट के शो नहीं करते, इसलिए मैं यहाँ पर इसको काट के शो नहीं करूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास ये जो टर्म है ये बन गया हमारे पास बच्चों, ग्रेडियंट फाइव इज इक्वल टू, ग्रेडियंट फाइव इज इक्वल टू डी फाइव, इक्वेशन नंबर 4, ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल। तो किसी भी फंक्शंस का जो ग्रेडियंट फाइव होता है वो होता है डी फाइव। तो यहां से हमें यहाँ पर डी आर और लगाता देता हूं, डी आर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गया। तो यहां से इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब देखो हमें करना क्या है, ये हमारे पास डी फाइव क्या है, हे यार डी फाइव इज, डी फाइव क्या है बच्चों, डी फाइव है चेंज इन फंक्शन फाइव, चेंज इन फंक्शन फाइव। चेंज का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन ही तो होता है भाई। आज जैसे मान लीजिए हम अगर निकालेंगे तो देखो चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। अगर डी फाइव में आपको चेंज निकालना है तो एक्स डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में चेंज आएगा, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आएगा ही, ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा उसको आपको देखना पड़ेगा। देखो अब ये हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, तो देखो यहां से अगर मैं इसको लिखता हूं देखो इसको अगर मैं यहां से राइट डाउन करता हूं तो ये हमारे पास बन जाता है, तो देखो डी फाइव इज द चेंज इन फंक्शन, सो इट्स कंप्लीट, so it's complete
डिफरेंशिएशन विल बी। तो इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड डी जेड। इक्वेशन नंबर 5 हो गई बच्चों। तो ये हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसकी वैल्यू को हम उठा के कहां रख देंगे, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। तो पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में पुट करते हैं तो देखो ग्रेडियंट फाई डॉट, अब डी आर को मैं यहां पर लिख देता हूं, तो ग्रेडियंट फाई डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये हमारे पास ग्रेडियंट फाई बन गया। इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, ओनली डी फाई बच रहा, तो इसको लिख सकते हैं हम डेल फाई ओवर डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई डॉट डी वाई प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड डॉट डी जेड। ये हमारे पास ये वाला टर्म बन गया। फाइनली हमने क्या किया, हमने इस वाली जो इक्वेशन नंबर 4 है, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें एक तो डिस्प्लेसमेंट को, ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट, देखिए यहां पर मैं इस स्लाइड को नीचे करता हूं, कहाँ गया डिस्प्लेसमेंट, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था आपको, ये रहा इक्वेशन नंबर, ये रहा इक्वेशन नंबर 2, डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। यहां से ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट को, और इस डिस्प्लेसमेंट के अलावा हमारा ये जो फंक्शन है, एक बार इस फंक्शन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को इस इक्वेशन में, और यहाँ पर इस टी फाई को मैंने पुट कर दिया। तो अब देखो इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आगे लिखने का तरीका देखो। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं यहाँ पर, तो देखो ये जो हमारे पास ये वाली जो टर्म है डेल फाई और डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई और डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई और डेल जेड डी जेड, इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल फाई ओवर डेल एक्स डॉट डी एक्स। तो यहां पर इसको मैं इसको डी एक्स इसको डायरेक्ट चेंज कर देता हूं, मैं इसी इक्वेशंस में चेंज कर देता हूं, जिससे हमारा एक स्टेप बच जाएगा। तो देखो यहां पर हमारा इधर चल ही रहा है ये ग्रेडियंट फाई डॉट डेल एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, डेल एक्स नहीं डी एक्स, प्लस डी जेड के कैप, ये है हमारे पास डी आर का वैल्यू इक्वल्स टू। अब यहां पर हम लिख सकते हैं इसको डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड जे कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड, यहां पर ये हमारे पास इसको वाई करेंगे, इस वाले टर्म को, इसको मैं वाई कर देता हूं। तो यहां से डेल फाई ओवर डेल वाई, ये हमारे पास डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप, तो ये इसको इस तरीके से लिखेंगे हम, इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट विथ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये रहा ये। अब देखो यहां पर हम इसको कैसे लिखे, आई कैप डॉट आई कैप तो हो जाता है 1, जे कैप डॉट जे कैप हो जाता है 1, और के कैप डॉट के कैप हो जाता है 1, बाकी तो 0 होता ही है। इसलिए ये वाली टर्म और ये जो हमारे पास ऊपर वाली टर्म है, ये दोनों सेम है, तो इस वाली टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों अब ये वाली टर्म से तो ये वाली पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये डिफरेंशियल टर्म है इसलिए मैं इसको क्रॉस करके रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। तो फाइनल हमारे पास बचा ग्रेडियंट फाई
इज इक्वल टू डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप। ये टर्म हमारे पास यहाँ पर बची, तो ये वाली टर्म हमारे पास यहाँ पर बच रही है। तो एक बार मैं इस ट्रांजिशन को कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली टर्म हमारे पास यहाँ पर बच रही है, तो इसको देखो भाई बच्चों, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ये बॉक्स में बंद कर दी मैंने। मतलब बॉक्स में बंद करने का मतलब है यही फॉर्मूला है, इसके ऊपर लगा दो स्टार। स्टार लगाएंगे इस पे, स्टार लगाने के बाद ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। अब जो भी इक्वेशन है, ये आई थिंक इक्वेशन नंबर 5 है, तो ये इक्वेशन नंबर 5 बन गया बच्चों। अब देखो, इसके अलावा मैं अगर इसको आगे सॉर्ट आउट करूं, तो ये इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद देखो, ये हमारे पास ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू, यहां से हम इसको लिख सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। और इस पूरे फंक्शन में से मेरे प्यारे रसगुल्लो हमने फाई कॉमन ले लिया, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर ये दिख रहा है हमें, हे यार डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर। इसको बोलते हैं हम क्या, डेल ऑपरेटर। अगर ये किसी भी फंक्शन पर अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से बच्चों चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सो इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज। तो इक्वेशन 5 जो है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों, इसको मैं रेड रेड करके लिख देता हूं। इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल वेक्टर डॉट फाई। इसका मतलब ये किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर हमें किसी फंक्शंस का ग्रेडियंट निकालना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें ग्रेडियंट निकालना है, तो हमें इस फॉर्मूले का काम में लेना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर आपके इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये इस तरीके से हम किसी भी स्केलर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का, स्केलर फंक्शंस का क्या निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो भाई बच्चों, अब आप लोगों को अगर मैं इस डेरिवेशन को एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करके बता दूं, तो एग्जाम्पल से अगर मैं इसको सोल्व कर दूं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो देखो, एग्जाम्पल हमारा है, देखो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों, फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो फाई का वैल्यू अगर आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तीनों का एड है, तो आपको ग्रेडियंट फाई निकालना है किस पर, 1, 2, 3 पर। एक्स का वैल्यू अगर 1 है, वाई का वैल्यू 2 है और जेड का वैल्यू 3 है, तो आपको ग्रेडियंट फाई कैलकुलेट करना है। तो चलो जैसे जैसे अभी अभी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसा जैसा अभी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग देखो, तो यहां से ठीक है। अब देखो, इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। देखो यहां पर हमें है गिवन डेटा क्या क्या है, फाई इज इक्वल टू है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। निकालना क्या है बच्चों, ग्रेडियंट फाई आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो वी 9
दैट आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो किसी भी फंक्शंस का ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें उसके ऊपर डेल ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर ग्रेडियंट निकालने के लिए ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू हमें निकालना पड़ेगा डेल ओवर डेल एक्स, किसके ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के ऊपर लगाना पड़ेगा। ये तो हो गया फाई फर्स्ट का वैल्यू आई कैप, प्लस यही हमें लगाना पड़ेगा डेल ओवर डेल वाई, किसके ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पे लगाना पड़ेगा। ये बन गया बच्चों जे कैप के लिए। डेल ओवर डेल जेड लगाना पड़ेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये लगाना पड़ेगा के कैप के लिए। तो यहाँ से बच्चों अगर हम ग्रेडियंट, अगर यहाँ से हम ये ग्रेडियंट फाई अगर निकालेंगे तो यहाँ देखो अब एक्स स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x, वाई का बन जाएगा 0, एक्स के रेस्पेक्ट में जेड का डिफरेंशिएशन 0, तो ये बन गया 2x आई कैप, प्लस इसी तरीके से ये बन गया 2y जे कैप, प्लस इसी तरीके से ये बन गया 2z के कैप। तो अब देखो ये हमारे पास 2x आई कैप, 2y जे कैप और 2z के कैप बन गया। हमें निकालना क्या है, ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट फाई एट 1, 2, 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 आई कैप प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 जे कैप 2 मल्टीप्लाई 3 के कैप। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास जो वैल्यू आता है ग्रेडियंट का, ये आ गया हमारे पास ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 2 आई कैप प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 जे कैप प्लस 2 3 मल्टीप्लाई 2 6 के कैप। तो ये जो आपके पास ये जो आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आप एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो, ग्रेडियंट निकाल सकते हो और ग्रेडियंट के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं अभी भी आप लोगों को यही बोलूंगा कि जिन स्टूडेंट्स को नीड है बीएससी ईएमटी का कोचिंग करने का, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल के साथ बहुत अच्छे तरीके से हम आपको 1 बाय 1 सॉल्व करवाएंगे। तो अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर स्क्रॉलिंग हो रहे होंगे जो मेरे पर्सनल नंबर है, तो आप डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और बेसिकली सभी तरीके से आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। तो बच्चों इसी से साथ हम इस लेक्चर को यहीं पर क्लोज करते हैं और मिलते हैं आपको एक बहुत अच्छे लेक्चर के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। तो जहाँ तक आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम आएंगे तब तक मैं आपके ईएमटी के सिलेबस को मोस्टली प्रोबेबल है कि कंप्लीट करवा दूंगा, कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन हो जाएगा आपका 50% से अबव तो करवा ही देंगे, क्योंकि हमें जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। पहले मैं पीछे जो आपको बोर्ड दिख रहा है इसके ऊपर लेक्चर्स बनाता था, तो कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से मुझे बैठ के लेक्चर बनाने पड़ रहे हैं, तो लेकिन आपको चीज़ें हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो डोंट वरी, इस तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर।